देखिए दिया है अभ्यास 3 दक्षता सवाल है, ठीक है। पहला दिया कि निम्न समीकरण में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिएगा? यक्स का मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान देना है जो घन होता है, इसमें घन है तीन, सबको 3 लगा हुआ है, ठीक है। यानी हम किसी भी संख्या के ऊपर 3 घात लगाते हैं तो उसका होता है घात। और घात कितना है? 3 है। कितना है? 3। तो यह घात यह दर्शाता है कि आधार कितना बार है, आधार कितना बार है। इसका मतलब यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स होगा। बात समझ आ गया? अब उसी तरह इसको हल करेंगे। देखिए 10 का घन क्या होता है, ध्यान दीजिए 10 का घन क्या होता है, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 में 1000 हो जाएगा। यानी ना समझ में एक कम एक कम एक 3 से 0 हो गया, यानी हो जाएगा 1000 प्लस यक्स का यक्स जो का त्यों। अब इसका एक का 1 गुणे 1 गुणे 1 ही होगा, अब प्लस 12 का क्यों हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 बार हम 144, 144 बार हम 1728 होता है। कितना होता है? 1728 होता है। ध्यान से देखिएगा। अब करना क्या है, हमको इसको हल करना है। तो 1000 हो गया, अब प्लस में यक्स का क्यूब बराबर इसको जोड़ देंगे 1729 हो जाएगा, 1729 हो जाएगा। अब एक अचर पद इधर है, एक अचर पद इधर है और चर पद यहाँ है। तो एक नियम होता है कि चर पद बराबर अचर पद होता है। यानी चर पद को ए से लेके जेड तक, यानी क से लेके ज्ञानी गति, यानी जो नाम आता है वो हमारा चर पद होता है। और गिनती 1 से लेके अनंत तक, यन जो होता है अनंत मतलब यन तक होता है, यानी अनंत तक की गिनती का अंत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चर पद इधर रोक लेंगे। तो यक्स क्यूब बराबर 1729 है ना। अब इसको भेजते समय हमको नियम अपनाना है कि प्लस रहता है तो माइनस हो जाएगा बराबर के ऊपर, क्योंकि बीच वाला चिन्ह होता है ये वाला। तो प्लस है तो बराबर की इस साइड, बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस वाला आता है तो प्लस हो जाता है, गुणा वाला आता है तो भाग होता है, भाग वाला आता है तो गुणा हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1729 में से 1000 घट जाएगा तो 729 बच जाएगा। क्लियर देन? अब इसमें करते का इसमें 2 नियम लगाते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट स्टेप, पहला क्या करते हैं, यक्स का क्यूब जो है ना, ठीक है, यक्स का क्यूब है, इसका क्या करेंगे 9 का क्यूब लिख देंगे, क्योंकि 729 क्या है, ध्यान दीजिएगा 9 का क्यूब 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 729 होता है। तो 9 पर हम 3 लगा देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाता है 9। यानी एक सिंपल सी बात समझेगा कि जब घात बराबर हो, ठीक है, जब घात बराबर हो और बराबर के साथ इधर भी बराबर इधर भी बराबर, जब घात बराबर तो घातों को क्या समाप्त कर देते हैं, बल्कि आधार लिख देते हैं, ठीक है। ये पहला नियम हुआ। दूसरा स्टेप है, दूसरा क्या नियम है कि यक्स क्यूब जो का त्यों। अब इसका हम घन निकालेंगे क्या, ठीक है। 729 का घन कैसे, यक्स। देखिए हम लोग जब पढ़े हैं कि यक्स बराबर 5 रहता है, यक्स स्क्वायर बराबर 5 रहता है, तो यक्स बराबर क्या करड़ी में 5 लिख देते हैं, स्क्वायर खत्म हो जाता है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार मुख में 3, यानी 3 है तो 3 रहेगा 729। तो यक्स बराबर, ठीक है, क्या करेंगे 9 गुणे 9 गुणे 9 मुख में, ठीक है, मुख में 9, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बात समझेगा कि 9 पर 3 है तो ये 3 3 कट जाएगा तो का यक्स बराबर 9 हो जाएगा। आपको जो विधि उतारना उतार लेंगे, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल समझ में आ गया, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए दिया है दूसरा सवाल कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 25,00,47, दूसरा 110,592, तीसरा 140, 49, 28 और चौथा 17, 71, 561 दिया है, ठीक है। घनमूल, घनमूल का मतलब होता है जिसका 3-3 का जोड़ा बना, जिसमें 3-3 का जोड़ा बनाया जाता है, उसको हम घनमूल कहते हैं, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिए सवाल पर, ठीक है। हल बड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह दिया है 25,00,47, कितना दिया है 47, ठीक है। देखिए लास्ट में क्या है, विषम संख्या, यानी 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से देखा जाएगा, ठीक है, 3 से 3 9 8 24, 1 बच गया, 1 बच गया तो 3 3 9, 1 बच गया, 3 3 9, 3 4, 3 से कट जाएगा। ये 3 9 8 24, 1 बच गया
तो 3 3 के 9, अभी तो 9 1 10 1 बच गया, 3 3 के 9, 3 चौके 12 2, 3 9 27, 3 से 3 दूना के 6, 2 बच गया 23, 3 7 21, 2 बच गया 3 से 3 7 21, 3 8 24, 3 3 के 9, 3 से 3 9 27, 3 दूना के 6, 3 6 का 18, 3 1 3, 3 से 3 3 के 9, 3 से कट जाएगा, आइए 3 से 3 3 के 9। अब इसके बाद वाली संख्या छोटी है तो 0 बढ़ाएंगे, 3 8 24, 3 7 21, 3 से 3 1 3 0, 3 दूना के 6, 2 बच गया 3 9 27, 3 से 3 3 के 9, 3 चौक 12, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3 नहीं कटेगा, 7 से 7 चौक 28, 28 और 6 34 होता है तो 7 9 7 9 63, 7 9 63 और 7 7 49, 7 1 60। बात समझ में आ गया। यानी इसका घनमूल मुख्य में 3 लिखकर घन लिखकर क्या करना है, पहले उतार दीजिए 25 00 47 जो है इसका क्या होगा, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, छठे 3 पर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, अब उसके बाद 3 से 7 है कि नहीं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा ऐसे उतार देना, ठीक है। तो 3 3 के 9, 9 7 63, यानी ये पहला क्या है 63 का घन मूल है, 63 का घन मूल है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, दूसरा सवाल है, ठीक है, इसको पाई खींच देते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है 10 592, ठीक है। आइए 2 से 2 5 10, 1 बच गया 2 5 10, 2 दूना के 4, 1 बच गया 2 9 18, 2 6 का 12, 2 दूना के 4, 1 बच गया 15, 2 7 14, 1 बच गया 2 6 का 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6, 1 बच गया 2 8 16, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 6 का 12, 1 बच गया 2 9 18, है ना, 2 9 18, 2 1 कम 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 1 बच गया 2 5 10, 2 6 का 12, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 2 8 16, 1 बच गया 2 6 का 12 और 2 चौके 8, अब 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 ना, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2 और 2 6 का 12, 2 1 कम 2, दूसरी संख्या छोटी पड़ गई 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 के 9 और 3 1 3, इतना है कि नहीं। तो करना कुछ नहीं, जैसे ये किए हैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह का संकेत होगा। अब करना क्या है इसको कि मुख में 3 लिख दीजिएगा छोटा छोटा, 10, ठीक है, 5 92। अब करना है 3 लिख कर मुख में ऐसे बड़ा सा कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के 2 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गया। अब 3 का था 3 है, 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए इसके लाइन में आगे हो सकता है तो जगह नहीं मिलेगा, चलिए आते हैं, 1 जोड़ा 2, 1 जोड़ा 2, 1 जोड़ा 2, 1 जोड़ा 2 और 1 जोड़ा 3 हो गया। तो 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 3 48, कितना है 48, ये किसका है 48 का घन, यानी 48 गुणे 48 गुणे 48 3 बार करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 3 48, ठीक है। अब आते हैं तीसरा सवाल को, ठीक है। देखिए इसका है थोड़ा सा जगह कम होगा, हमको उम्मीद है। आइए छोटा छोटा लगाते हैं, हल 140 49 28, 49 28, ध्यान दीजिएगा 2 7 14, क्यों 2 से काट, लास्ट में सम संख्या 0 जो कहते हो, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 6 का 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 1 कम 2। अब क्या करना है, 2 1 कम 2, 1 बच गया 15, 2 7 14, 1 बच गया 2 5 10, 2 6 का 12, 2 1 कम 2, 2 6 का 12, 2 8 16, 1 बच गया 15, 2 8 2 7 14, 1 बच गया 2 8 16। अब छोटी संख्या 0, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 3 6,
और 2 9 18, 0 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 1 2, 2 9 18, 2 5 14, 2 दूना के 4, 2 1 2, दूसरी संख्या छोटी 0 2 9 18, 15 हो जाएगा, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना के 4, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 2, 2 3 6, एक संख्या देगा, 2 7 14, 2 दूना के 4, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। अब क्या करेंगे 7 से, 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7। ठीक है, तो चलिए यही लगाते हैं, इसका जो थोड़ा दूरी पहुंच जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है, ये वाला पहला नंबर ऐसे करणी में, यानी करणी के मुख में 3 हो गया, इसमें करणी में क्या है 14 0 49 28, इतना हो गया। अब इसको क्या करना है, मुख में 3 लिखकर देखिए कट है संख्या है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि इसका अगर कम पड़ेगा तो क्या करेंगे, दिक्कत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का 2 है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या है 7 3 है, बात समझिएगा, इसी का लाइन में है, आप लोग लाइन में लिखेगा, थोड़ा सा जगह नहीं था। देखिए अभी ये सवाल बाकी है, ठीक है, हो सकता है कि न अटे, ठीक है, इसलिए। और क्या है, इसको क्या कर देंगे, फिर इसमें से जोड़ा 2 यहाँ से 1 2 3 यहाँ से, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 खत्म, 1 2 3 इसका जोड़ा, अब इसका जोड़ा और इसका जोड़ा, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 ना 16 है, और इस पे 7 का गुणा करें, 7 6 42, 7 1 7 7 4 11 16, यानी 112 हो जाएगा, है ना। ठीक है, 112 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट। चौथा है 17 71 561, 17 71 561, इसको क्या करना है 70, इधर थोड़ा सा नीचे 17 71 561, ऐसे कर दीजिए। लास्ट में क्या है 1 है, तो देखते हैं 3 से 3 5 15, 3 5 15 2, 3 9 27, 3 5 15 नहीं कटेगा, ध्यान दे रहे ना, 3 5 15 2 बच गया 27, 3 9 27, 3 5 15, 3 2 6, ये संख्या नहीं कटेगा, है कि नहीं। अब देखते हैं 11 से, 11 कम 11, 7 से भी देख लिया जाए, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 हो गया, 7 दूना के 14, 3 बच गया, 7 5 35, 7 3 21, 7 8 56 नहीं होगा, कट जाएगा, 1 बच जा रहा है। तो 11 से 11 दूना के 22, तो नहीं हो पाएगा, 11 कम 11 6 हो गया, 11 6 66 1, 11 5 11 से कट सकता है। आइए देखते हैं 11 कम 11, देखिए रब कर लीजिए, 11 कम 11, 6 बच गया, बगल में 7 है, अब 11 6 का 66, बगल में 1, ठीक है 1 बच गया, बगल में क्या है 5, है ना। 11 कम 11, सॉरी गड़बड़ा गया, 11 कम 11 6 हो गया, 7 11 6 का 66 1 कहाँ गया, 1 भी है ना, 11 कम 11, फिर 5 0 बढ़ाएंगे 5, 11 5 55, हम 11 से कट जाएंगे, ठीक है। 11 कम 11 बच गया आपका कितना 6, तो 67, 11 6 का 66, 11 6 का 66, 1 बच गया, 11 कम 11, जब दो संख्या लेंगे 0, 11 5 55, 11 कम 11, फिर 11 से कहते हैं 11 कम 11, ध्यान दीजिए 11 कम 11, 5 हो गया 51, तो 11 4 42, 11 में से 4 7 हो जाएगा, तो कितना हो गया 70, 11 6 11 44, 11 44, 11 6 का 66 ले लेंगे, कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है 11 6 का 66, तो यहाँ कितना 5, 11 4 42 हो जाएगा, 11 44, 11 कम 11, फिर 11 से 11 कम 11 26, तो 11 दूना के 22, ठीक है 11 दूना के, सॉरी फिर से देख लेते हैं, 11 14 है, 11 कम 11 3 36, 11 3 33, 11 3 33, 3 हो गया 4, अब 11 3 33, 11 कम 11, फिर 11 से 11 कम 11, 11 दूना के 22, 11 कम 11,
11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। चलिए लंबा सवाल था लेकिन कट गया है छोटा में, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 70 मुख में 3 लिख 70 71 561 को क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मुख में 3 लिखकर 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, 1 2 3 4 5 6 बार। इसको क्या करेंगे, एक बार 11 इसमें से, एक इसमें से, 11 11 हम 121 होता है, ठीक है। 11 11 हम 121 होता है। आप ध्यान से इस सवाल को देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला सवाल जो आएगा उसको देखा जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, जहां नहीं समझेगा, ठीक है। अब ऐसे ही काटा जाता है, चेक करके, डायरेक्ट किसी को थोड़ी आएगा, ठीक है। चेक कर करके काटा जाएगा, ठीक है। आप इसको उतार लीजिएगा, इसके बाद अगला सवाल, ठीक है।